चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए तीसरे ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराकर रचा इतिहास। भारत में हराया सीरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे व निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को हराकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तीसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और साथ ही क्या रहे हैं टीम इंडिया की हार के कारण, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप अभी भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा स्टीव स्मिथ के पक्ष में। स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया आज बिना किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों, आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम को एक बार फिर शानदार शुरुआत दिलाई। और इस शानदार शुरुआत का आगाज किया ट्रेविस हेड ने, जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया मोहम्मद शमी की गेंद पर। तो वहीं पर दूसरे ओवर में मिचेल मार्श ने भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों, पारी का पहला छक्का तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद पर देखने को मिला, जब मिचेल मार्श ने शानदार छक्का लगाया। और इसी के साथ उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी को यहां पर भी जारी रखा। मोहम्मद शमी के सामने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे मिचेल मार्श। तो इसके बाद चौथे ओवर में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी व छठी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 5वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद पर इस बार ट्रेविस हेड ने बेहतरीन छक्का जमाया। उन्होंने एक फ्लिक शॉट खेलते हुए शानदार छक्का बटोरा और ये पारी का दूसरा व ट्रेविस हेड का पहला छक्का था। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर में ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इसमें 32 रनों का योगदान मिचेल मार्श का था। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर में भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार चौका जड़ा। अब दोनों बल्लेबाज अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर चुके थे। तभी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को अटैक पर लाया, लेकिन एक कैच यहां पर छोड़ दिया 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड का और ये कैच छोड़ा शुभमन गिल ने। लेकिन इसके बाद एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सफलता दिला दी टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या ने और ट्रेविस हेड को पेविलियन भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। स्टीव स्मिथ यहां पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को बोल्ड करके टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि मिचेल मार्श काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 47 गेंदों पर शानदार 47 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया को यह महत्वपूर्ण सफलता मिल गई थी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्नस लाबुशेन और उनके साथ डेविड वार्नर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच यहां पर 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर वार्नर के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यहां पर कुलदीप यादव ने 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर को पेविलियन भेजा। डेविड वार्नर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं जा पाई और हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई और टीम इंडिया को डेविड वार्नर के रूप में बड़ी सफलता मिली। वार्नर ने 31 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मार्नस लाबुशेन और उनके साथ एलेक्स कैरी मौजूद थे। इसी बीच एक शानदार चौका मार्नस लाबुशेन के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद को विकेट के पीछे काफ़ी शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर 29वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने पहली ही गेंद पर मार्नस लाबुशेन को पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली। मार्नस लाबुशेन 45 गेंदों पर 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्रीज पर आए इस टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने भी शानदार
शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन टीम के गेंदबाजों के सामने वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। हालांकि मार्कुस स्टोइनिस ने शमी के ओवर में भी बेहतरीन चौका लगाया, तो साथ ही उन्होंने अक्षर पटेल की गेंदों को भी शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। इसके बाद उन्होंने एक रिवर्स स्वीप के जरिए भी चौका बटोरा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 37वें ओवर में टीम इंडिया को एक बार फिर सफलता दिलाई अक्षर पटेल ने, जब उन्होंने 37वें ओवर की छठी गेंद पर पेविलियन भेजा मार्कस स्टोइनिस को और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। मार्कस स्टोइनिस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो छक्का लगाने के चक्कर में एक बार फिर शुभमन गिल को अपना केस थमा बैठे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 26 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली, लेकिन आखिर में वो अक्षर पटेल का शिकार बने और भारतीय टीम को इस सफलता की बेहद ही शानदार जरूरत थी, क्योंकि एलेक्स कैरी के साथ इन्होंने 50 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करे दूसरे छोर से एलेक्स कैरी की सफलता भी टीम इंडिया को मिल गई। एलेक्स कैरी को एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड किया कुलदीप यादव ने। गेंद काफ़ी शानदार थी और शानदार टर्न के जरिए स्टंप पर जाकर लगी और एलेक्स कैरी को पता भी नहीं चला कि गेंद कब और कहां से जाकर स्टंप पर लगी और टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी कुलदीप यादव ने। एलेक्स कैरी 46 गेंदों पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए एक बार फिर मुश्किल हुई विकेट लेने में, जब एबर्ट और उनके साथ एस्टन एगर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी काफी शानदार बल्लेबाजी की। पहले तो हार्दिक पांड्या के ओवर में एबर्ट के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला, तो इसके बाद उन्होंने कुलदीप यादव के ओवर में भी शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एस्टन एगर ने भी अक्षर पटेल की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, तो वहीं पर एक छक्का एबर्ट के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार वापसी करते हुए 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा एबर्ट को और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। एबर्ट 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेविलियन गए। इसके बाद दोस्तों एक और सफलता मोहम्मद सिराज ने दिलाई और यहां पर एगर को आउट किया। एगर का बेहतरीन कैच अक्षर पटेल ने ही पकड़ा मोहम्मद सिराज की गेंद पर और उन्हें भी पेविलियन भेजा। लेकिन इसके बाद एडम जेम्पा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जबकि 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्टार्क ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्टार्क को पेविलियन भेजकर टीम इंडिया को आखिरी सफलता भी दिला दी सिराज ने और पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 49 ओवर में 269 रनों पर सिमट गई। कोई भी बल्लेबाज इस टीम की तरफ से अर्धशतक भी नहीं लगा पाया, जबकि टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को 2-2 व हार्दिक पांड्या व कुलदीप यादव को 3-3 सफलताएं मिली। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन भारतीय टीम की पारी का धमाकेदार आगाज किया शुभमन गिल ने, जब तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर स्टार्क गेंदबाजी करने आए, तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर बैक टू बैक बाउंड्री जड़ी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद काफ़ी देर से खामोश रहे रोहित शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद को बेहतरीन छक्के के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन छक्का बटोरा। रोहित ने अपना पहला छक्का लगाया स्टार्क की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एबर्ट की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। यह चौका उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से विकेट के पीछे खेलते हुए लगाया। इसके बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी मात्र 48 गेंदों पर और टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत मिल गई। इसके बाद एडम जेम्पा के ओवर में रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का लगाया। ये उनकी पारी का दूसरा छक्का था। रोहित वैसे तो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे आज, लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा एक और गलती कर बैठे। एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे एबर्ट की गेंद पर, लेकिन दोस्तों इस बार उनके बल्ले पर गेंद उतनी अच्छी तरीके से आई नहीं। वो पुल शॉट जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन वो सीधे फील्डर मिचेल स्टार्क के हाथों में चला गया और रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली, लेकिन दोस्तों इसी बीच 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडम जेम्पा ने
शुभमन गिल को आउट करके पेविलियन भेजा और ऑस्ट्रेलिया को दूसरी व महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने यहां पर रिव्यू लिया था और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में दूसरा झटका लगा। शुभमन गिल ने 49 गेंदों पर शानदार 37 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी सेट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल और विराट कोहली के बीच बेहतरीन साझेदारी हुई। हालांकि इस साझेदारी में चौके व छक्के कम देखने को मिले, लेकिन सिंगल डबल के साथ दोनों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एस्टन एगर की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेजा, तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा और ये कमाल का शॉट था जिस पर शानदार छक्का बटोरा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26वें ओवर में एक और चौका देखने को मिला केएल। हालांकि इस साझेदारी में चौके व छक्के कम देखने को मिले, लेकिन सिंगल डबल के साथ दोनों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एस्टन एगर की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेजा, तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा और ये कमाल का शॉट था जिस पर शानदार छक्का बटोरा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26वें ओवर में एक और चौका देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से। ये उनका पहला चौका था। केएल राहुल ने एक शानदार चौका जड़ा और यहां पर 49 गेंदों के बाद टीम इंडिया के लिए बाउंड्री आई थी, लेकिन इसी बीच यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। 83 गेंदों पर इन्होंने 54 रनों की पार्टनरशिप की और ये पार्टनरशिप पूरी हुई मिचेल स्टार्क की गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से निकले हुए बेहतरीन छक्के से। लेकिन इस छक्के के बाद केएल राहुल ने एक और शानदार चौका इसी ओवर में जड़ा मिचेल स्टार्क के। तो इसके बाद दोस्तों जेम्पा की गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन ये चौका जेम्पा की गेंद पर विराट कोहली ने सिर्फ बल्ले को टच किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई थी विकेट के पीछे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर केएल राहुल 28वें ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और वो अपना कैच थमा बैठे एबर्ट को और यहाँ पर जेम्पा ने एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर उतरे अक्षर पटेल सिर्फ 2 ही रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई विराट कोहली और उनके बीच, जबकि स्टीव स्मिथ की बेहतरीन फील्डिंग के चलते वो 2 रन बनाकर रन आउट हो गए और टर्निंग पॉइंट रहा ये रन आउट इस मुकाबले का, क्योंकि अक्सर का विकेट यहां पर मुकाबले को फेर सकता था, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये बड़ा झटका था। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने 31वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली की बल्लेबाजी काफ़ी शानदार थी। अर्धशतक तक उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था क्योंकि 61 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या आज कुछ अलग रंग में नजर आ रहे थे। उन्होंने 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए एबर्ट की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद उन्होंने एस्टन एगर की गेंद पर शानदार स्विप शॉट खेलते हुए चौका बटोरा, तो वहीं पर 35वें ओवर में उन्होंने एबर्ट की गेंद पर एक बार फिर बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 36वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया ने बड़ा विकेट गंवाया। विराट कोहली एक चिप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद डेविड वार्नर के हाथों में चली गई और विराट कोहली 72 गेंदों पर 54 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव इस सीरीज के तीनों मुकाबलों में गोल्डन डक पर आउट हो गए। आज भी वो सिर्फ एक ही गेंद का सामना कर पाए और क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। 3 मुकाबलों में 3 बार सिर्फ एक गेंद होकर चले गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा और यहाँ पर बेहतरीन पार्टनरशिप हुई हार्दिक पांड्या के बीच, लेकिन ये पार्टनरशिप मुकाबला जिताई जैसी नहीं थी क्योंकि सिर्फ 2 ही चौके इन्होंने लगाए थे। इसके बाद यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या आउट हो गए एडम जेम्पा की गेंद पर और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडम जेम्पा ने रविंद्र जडेजा को भी पेविलियन भेजा। इसके बाद यहां पर मोहम्मद शमी जरूर एक छक्का लगा पाए, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर पाई और भारत की टीम 49.1 ओवर में 248 रनों पर ऑल आउट हो गई और ये मुकाबला 21 रनों से हार गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत में हराकर यह सीरीज जीत ली। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।